दोस्तों, उस इंसान को अपने जीवन में कभी भी मत भूलना जब सभी लोग बहाने बना रहे थे लेकिन वह आपके साथ खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने वर्तमान नक्षत्र को छोड़ करके अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उत्पन्न होगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यह बात हर कोई जानता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और बलशाली बन जाता है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में भ्रमण करने लगता है तो उस समयावधि में उस ग्रह के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से न्याय और कर्म के दाता शनिदेव के साथ भी देखने को मिला है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से शनिदेव के बल में वृद्धि हो गई है और वह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। तो ऐसे में शनि महाराज आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह पिछले महीने के 24 तारीख को हुआ है, यानी कि 24 नवंबर को। लेकिन 24 नवंबर के पश्चात शनिदेव जैसे ही सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश किए उनके पास बल नहीं था। वह बाल अवस्था में ट्रांजिट कर रहे थे और अभी भी बाल अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं वह आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वह आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह होते हैं। और शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं राहु, वह राहु भी इस समय आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है। तो ऐसे में शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन होगा आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और लाभदायक कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, शनिदेव भाग्य भाव में गोचर करते हुए जब यह बलशाली होंगे तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, आपके पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। आपकी जो उच्च अधिकारी हैं, जहां पर भी आप कार्य करते हैं, आपके सीनियर अधिकारी, उनके साथ तालमेल अच्छा होगा। उनका सपोर्ट इस समय आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं, महंगी वस्तु, तो आप इस समय खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। नई दुकान खोलने के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में आपको विदेश जाने का योग बन रहा है, यानी कि इस समय आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शनि महाराज आपके लिए लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। अभी तक लाभ आने के लिए जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही थी उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपको हर क्षेत्र में इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। सिर्फ
करियर के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आप खुद धार्मिकता से ओत प्रोत रहेंगे, तो वहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। साथ ही साथ उनके करियर में भी शनिदेव सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि होगी वह सप्तम दृष्टि, वह आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। और जब तीसरे स्थान पर कोई भी पापक ग्रह संबंध बनाता है, चाहे वह दृष्टि संबंध बनाए या फिर उस जगह पर बैठ जाए, तो विशेष रूप से उस भाव के बल में वृद्धि कर देता है। ठीक इसी प्रकार से आपके तीसरे स्थान को कुंडली के शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हुए आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। इस समय आपको साहसी बनाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। साथ ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी चतुराई, बुद्धिमत्ता इस समय कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करेगी। तो वहीं छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध में थोड़ी बहुत अच्छी यहाँ पर मधुरता देखने को मिलेगी, उनके करियर में भी अच्छा परिवर्तन हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, जब तीसरे स्थान को शनिदेव दृष्टि गोचर करेंगे तो आपकी सामाजिक ख्याति में भी वृद्धि करने वाले साबित होंगे। यहाँ पर शनिदेव के प्रभाव से आपको समाज के लोगों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हर किसी को इस समय आपके आगे झुकना पड़ेगा। तो वहीं शनिदेव की जो दसम दृष्टि होगी दोस्तों, वह आपकी कुंडली से आपके इस स्थान पर देखने को मिलेगी, यानी कि छठे स्थान पर देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के भी कारक माने जाते हैं शनिदेव, जिसकी वजह से रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा दिला देंगे। इस समय शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके शत्रु भी इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो उस कर्ज को चुकता करने के लिए शनिदेव आपको कुछ नए रास्ते प्रदान करेंगे। तो वहीं जो विद्यार्थी हैं, जी हाँ, मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा इस समय दिलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। मुख्य रूप से शनिदेव इस समय आपको शत्रुहंता बनाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड का शत्रु क्यों न हो, आपको इस समय कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहीं शनिदेव का प्रभाव कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु इस समय आपके कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को, चुनौतियों को दूर करते हुए आपको जीवन में विशेष रूप से सफल बनाने का कार्य करेंगे। इस समयावधि में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई उद्योग चलाते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, लिक्विडिटी से संबंधित काम करते हैं, ऑयली चीज़ों का कार्य करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्य करते हैं, तो उनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन लोगों को इस समयावधि में अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव इस समय आपके जीवन में आपके भौतिक सुख सुविधाओं से भी आपको प्राप्त होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि इस समय शनिदेव आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के अच्छे के लिए कुछ नई वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में बेहद ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होने वाला है। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में सफ़ेद और काला तिल को एक एक चुटकी मिला करके शिवलिंग के ऊपर या फिर भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।